मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है। ईरान को दिए गए अल्टीमेटम के खत्म होने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने अगले 5 दिनों तक ईरान की एनर्जी ठिकानों पर हमले नहीं करने का भी ऐलान किया है। ट्रंप का दावा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत से सकारात्मक दिशा में बातचीत बढ़ी है और करीब 15 मुद्दों पर बात बन गई है, जिनमें सबसे अहम शर्त यह है कि ईरान परमाणु हथियार प्रोग्राम पूरी तरह से छोड़ दे। ट्रंप ने बताया कि बातचीत की पहले अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने की है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका की तरफ से बातचीत के लिए फोन नहीं किया गया था। ईरान समझौता करना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका तैयार है। ट्रंप ने कहा है कि डील होने की अच्छी संभावना है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। हालांकि ट्रंप के दावे के ईरान ने फेक न्यूज करार देते हुए इसे गलत करार दिया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम देने के बाद और उसके खत्म होने के कुछ ही घंटे पहले इस बात का ऐलान किया कि अगले 5 दिन तक अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं होगा। खास तौर पे अल्टीमेटम दिया गया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को अगर सभी देशों के लिए आवाजाही के लिए नहीं खोला गया तो अमेरिका 48 घंटे बाद ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले करेगा। लेकिन कल राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 5 दिन के लिए कोई हमला नहीं होगा और साथ ही उन्होंने जिक्र किया है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है। ट्रंप का एक और यू टर्न, क्या वॉर का होगा दी एंड? With Iran, we've been negotiating for a long time, and this time they mean business. And it's only because of the great job that our military did is the reason they mean business. They want to settle, and we're going to get it done, I hope. ट्रंप ने किया ईरान से डील का दावा, ईरान बोला फेक न्यूज फैला रहा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में दोनों तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा दावा क्या किया? पूरी दुनिया के बाजारों में हरियाली छा गई। आसमान छू रहे कच्चे तेल के दाम एक झटके में जमीन पर आ गए। लेकिन ईरान कह रहा है कि ट्रंप ने बाजार और तेल के दाम को सहारा देने के लिए ये फेक न्यूज फैलाई है। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ जारी जंग को खत्म करने की तारीख भी सामने आ गई है। ईरान को दिए अल्टीमेटम के खत्म होने से कुछ घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने मिडिल ईस्ट में शांति के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने अगले 5 दिन तक ईरान के एनर्जी ठिकानों में हमले नहीं करने का बड़ा ऐलान किया। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच गंभीर बातचीत चल रही है। ईरान शांति चाहता है और परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमत है। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि ऐसा समझौता हो सकता है जो सभी के लिए फायदेमंद होगा। इसमें मिडिल ईस्ट के सहयोगी देश और इजराइल भी शामिल हो। So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit the night before that, and I think they're very good. They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, et cetera, et cetera. But we'll see. You have to get it done. But I would say there's a very good chance. And it began when I said that I won't be. We were planning tomorrow on shooting down some of their power plants, and we're going to hold that up. Hopefully we won't have to do it, and hopefully we can make a deal that's good for all of us, including the Middle Eastern allies that have been very good to us, including Israel, that's been a great partner in this fight. They've really been a good partner in the fight. They fought hard. ट्रंप ने कहा कि किसी भी समझौते की सबसे जरूरी शर्त ये होगी कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने की योजना को पूरी तरह छोड़ दे। ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे। अगर वे ऐसा नहीं मानते तो कोई समझौता नहीं होगा।
ट्रंप ने दावा किया कि बातचीत की पहल अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने की। ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत के लिए बेकरार है, जल्द समझौता करना चाहता है, इसलिए हम 5 दिन के लिए जंग रोक रहे हैं। We're giving it 5 days, and then we're going to see where that takes us. And I would say at the end of this period, I think it could very well end up being a very good deal for everybody. As good as if we went all the way and just literally annihilated the place, which if we don't have to do that, that would be a good thing, not a bad thing. In addition, ट्रंप ने सिर्फ 5 दिनों के लिए सीज फायर की बात कही, बल्कि ये भी बताया कि ईरान में किसके साथ उनकी बात हो रही है। a top person, don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Not much time. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you'll see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर 5 दिनों में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर देगा। They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. सूत्रों की माने तो अमेरिका और ईरान दोनों बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र पर्दे के पीछे रहकर दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के नेताओं की बैठक हो सकती है। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति JD वैंस इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। ट्रंप के दावे के कुछ देर बाद ही ईरान का जवाब सामने आ गया। ईरान के साथ बातचीत के ट्रंप के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। ईरानी संसद के प्रवक्ता मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने पोस्ट कर कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने और उस दलदल से बाहर निकलने के लिए जिसमें अमेरिका और इजराइल फंसे हुए हैं, फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है। सभी ईरानी अधिकारी इस लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने सर्वोच्च नेता और जनता के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही ईरान ने साफ किया कि जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी तब तक इस जंग का अंत नहीं होगा। تا گرفتن همه خسارات ما، تا برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی و تا گرفتن یه تضمین حقوقی بین المللی در عدم مداخله ایران در عدم مداخله آمریکا در مسائل ایران این جنگ ادامه داره و توضیح میدم چرا ما چنین تصمیمی گرفته شده. هم ملت ما، هم رهبر ما، هم نیروهای مسلح. من در مصاحبه خواهم گفت که بحث ما با آمریکا فقط جنگ 12 روزه و جنگ رمضانه یا نه یه ماجرای 47 ساله است که همینجا دیگه ما باید پایان بدیم به این مسئله. अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। वो ट्रंप के फैसले के साथ खड़े दिखे। हालांकि उनका कहना है कि इजराइल का ईरान पर हमला जारी रहेगा। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. बातचीत और सीज फायर को लेकर ट्रंप और ईरान के अलग अलग दावे हैं, लेकिन इन दावों के बीच भी मिडिल ईस्ट में जंग थमी नहीं है। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बम बरसाए तो ईरान ने भी इराक में अमेरिकी ठिकानों को फिर से निशाना बनाने की कोशिश की।
और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे कर रहे हैं कि ईरान के साथ जंग खत्म होने पर बातचीत हो रही है और 5 दिनों तक हमले नहीं करने का उन्होंने ऐलान भी किया है। लेकिन हालात इससे उलट हैं। मिडिल ईस्ट में 25वें दिन भी जंग जारी है। अमेरिका और इजरायल ईरान के शहरों को निशाना बना रहे हैं। सोमवार को ईरान की राजधानी तेहरान इस्फहान पर जोरदार हमला हुआ है। ईरान की मिसाइल साइट्स, ड्रोन लॉन्चर व्हीकल और मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया गया है। ईरान इजरायल और अमेरिका के हमलों का जवाब भी दे रहा है। ईरान में भी हमले के 77वें दिन एक वेव इजरायल के ऊपर छोड़ा गया है। तो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस जंग के 25वें दिन की कहानी आप समझ सकते हैं। ईरान पर हमले हुए हैं और इस दौरान कई मिसाइल लॉन्चर साइट्स को तबाह किया गया है। इस्फहान पर भी हमला हुआ है, धमाके देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बिसाज के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। IRGC की ओर से मिसाइलों की एक और खेप छोड़ी गई है और यह 77वीं खेप है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अगले 5 दिनों तक हमले नहीं करने का दावा किया है, लेकिन हकीकत उसके उलट है। सोमवार को अमेरिकी फौज ने ईरान में एक के बाद एक कई हमले किए हैं। यूएस फोर्स ने ईरान में मिसाइल लॉन्चर साइट और ड्रोन व्हीकल को टारगेट किया है। साथ ही कुछ मिसाइल साइट्स पर भी हमला किया है। तो ये मिसाइल साइट है जहां से मिसाइलें दागी जाती थी। ईरान के इस मिसाइल साइट को अमेरिका के हमले में पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 5 दिन तक हमला नहीं होगा, लेकिन ये 5 दिन की जो मोहलत दी गई है वो उस अल्टीमेटम के लिहाज से दी गई है जिसमें पावर प्लांट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन तमाम जो मिलिट्री साइट्स हैं, ठिकाने हैं, उस पर हमले होते रहेंगे। वह ईरान के पश्चिमी इस्फहान में सोमवार को जबरदस्त धमाके हुए हैं और इजरायल और अमेरिका दोनों यहां मिलिट्री साइट्स को टारगेट कर रहे हैं। हमले के बाद पश्चिमी इस्फहान के बड़े इलाके में आग लग गई। जिस जगह पर हमला हुआ है वहां पर IRGC के कई अहम ठिकाने भी हैं। तो ईरान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से 5 दिन के लिए कहा है कि अल्टीमेटम के बाद 5 दिन की और मोहलत दी गई है ईरान को और 5 दिन तक पावर प्लांट्स पर कोई हमला नहीं होगा, लेकिन कहीं पर भी इस बयान में इसका जिक्र नहीं है कि जो मिलिट्री साइट्स हैं या मिसाइल साइट्स हैं उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा। और शायद यही वजह है कि इस अल्टीमेटम के ख़त्म होने के बाद और 5 दिन की मोहलत मिलने के बाद ईरान को भी उसके बाद भी जो तमाम मिलिट्री साइट्स हैं वहाँ पर अमेरिका के फाइटर्स ने हमले किए हैं। और इस्फहान की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर तेज़ धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ईरान की राजधानी तेहरान पर भी हमला जारी है। अमेरिका और इजरायल ने तेहरान में बिसाज के एक हेडक्वार्टर पर हमला किया है। बिसाज का हेडक्वार्टर ईरान के अर्धसैनिक बल का एक कमांड सेंटर है जिसका इस्तेमाल ईरान के आंतरिक सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जाती है। रेवोल्यूशनरी गार्ड के लिए लड़ाकों की भर्ती ये करता है। हमले में बिसाज का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि हमले में ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो तेहरान की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर आपको आम दिनों की तरह ट्रैफिक भी नज़र आ रहा है, लेकिन अचानक ज़ोरदार धमाका होता है और एक इमारत देखिए पूरी तरह से ज़मींदोज़, देखिए पूरी इमारत ज़मींदोज़ हो जाती है। और इस बिल्डिंग के गिरने से आसपास काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है। बताया जा रहा है कि ये बिसाज का हेडक्वार्टर है। बिसाज इंटरनल सिक्योरिटी का काम देखती है ईरान में और इसका एक और मकसद भी है, ये IRGC के लिए रिक्रूटमेंट्स करता है। तो ये आप तेहरान की तस्वीर देख रहे हैं
जहां पर ये हमला हुआ है और बिसाच के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। जैसे ही तेज धमाका हुआ, पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई और मौके पर मौजूद लोग जान बचाकर भागे। बिसाच का हेडक्वार्टर है और बिसाच ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी का काम देखती है, यानी कि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी बिसाच के ऊपर है, जिसमें खुफिया विभाग भी मौजूद है और साथ ही साथ बिसाच के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लिए भर्ती करता है और इमारत के ज़रिए यहाँ पर इस पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा था और यहाँ से बताया जाता है कमांड सेंटर भी मौजूद है, जिसके ज़रिए ये काम होता था, जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल के हमले का ईरान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ईरान की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। ईरान ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान के टारगेट पर इजराइल और अमेरिका के बेस रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मिसाइलें दागी गई हैं वो इजराइल के ऊपर हमले के लिए दागी गई हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से मिसाइलों को दागा जा रहा है इजराइल के ऊपर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों का एक और ज़ख़ीरा दागा गया है इजराइल के ऊपर और बताया जा रहा है कि ये 77वां ज़ख़ीरा था। जब से युद्ध की शुरुआत हुई है लगभग 25 दिन हो गए, तो 25 दिन में 77 ऐसे ही खेपों को दागा गया है इजराइल के ऊपर। इसके अलावा अमेरिका के बेसिस के ऊपर जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मिसाइलें दागी गई हैं उसमें इजराइल समेत UAE और मिडिल ईस्ट के देश हैं। और ये जो मिसाइलें दागी गई हैं इनमें से ज़्यादातर को इंटरसेप्ट करने की भी बात सामने आई है। अब ईरान ने इराक के इरबिल पर भी हमला किया है। इरबिल में अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाकर ड्रोन दागे गए थे, जिसे अमेरिका के काउंटर रॉकेट आर्टिलरी एंड मोर्टार ने रोक दिया। सीरैम किसी भी हमले को रोकने में सक्षम है। ये 1 मिनट में 4500 राउंड फायर कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आसमान में आपको ये जो चिंगारियां नज़र आ रही हैं, जो ब्लास्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सीरैम है। ये एंटी एयरक्राफ्ट एंट्री ड्रोन सिस्टम है और ये 1 मिनट में 45 राउंड फायर करने में सक्षम है, जिस वजह से किसी भी ड्रोन जो कि अपने टारगेट की ओर जब बढ़ता है तो उसे निशाना बनाकर दागा जाता है, उसे और आसमान में ही ख़त्म करने की क्षमता रखता है। और लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी जंग जारी है। IDF ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर दिया। सोमवार को IDF ने अल खमा में इमारतों पर हमले किए हैं, जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। तो इजराइल की ओर से जो हमला किया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक इमारत को तबाह कर दिया गया। और इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि जहां से वीडियो लिया गया है ठीक उस पर आपको इजरायली झंडा भी नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है ये जो इलाका है अब इजराइल के कब्जे में है। तो इजराइल ने साउथ लेबनान के इस इलाके में कब्जा कर लिया है, इसलिए आपको इजरायली झंडा नजर आ रहा है इमारत पे। और सामने आप देख पा रहे हैं कि किसी एक इमारत को उड़ाया जा रहा है। तो हो सकता है कि उसके नीचे बंकर हो, क्योंकि जिस तरह का धमाका हुआ है उससे जाहिर सी बात है कि ऊपर मकान है और नीचे अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए थे, जिनका इस्तेमाल किया जाता था हिजबुल्लाह के लड़ाकों द्वारा और उनके हथियारों को यहाँ पर रखा जाता था, जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। तो धीरे धीरे ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए इस वक्त लेबनान और खास तौर पे साउथ लेबनान में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ईरान ने एक बार फिर से इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाने की कोशिश की है। कल रात ईरान ने हाइफा को टारगेट करके मिसाइल और क्लस्टर्स बॉम्ब दागे थे। हाइफा के आसमान पर ईरान के इन हमलों को देखा गया है, जिसे इजरायली डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया।
तो जो आप 77वें वेव देख रहे थे, जो मिसाइलें दागी गई थी ईरान से, उनके निशाने पर इजराइल का उत्तरी शहर हाइफा था और हाइफा के ऊपर ये मिसाइल दागे गए थे। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को आसमान में ही नाकाम कर दिया। अब लगातार इजराइल के ऊपर क्लस्टर बॉम्ब्स इजराइल के ऊपर दागे जा रहे हैं ईरान की ओर से, जिसे हाइफा को टारगेट करके दागे गए थे।